हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पाइथन लेक्चर नंबर 26 और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और यहाँ पे हम आ जाते हैं। सो पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली क्या है वो देखते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, एक है क्लास और एक है आपके पास ऑब्जेक्ट। फिलहाल आपको इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं कि पाइथन में ये बेसिकली क्या है दोनों कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये एक ऐसा सिचुएशन है, ऐसी आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम लोगों के पास एक वर्ड होता है, वो होता है रीयूजेबिलिटी। ये है हमारे पास एक वर्ड रीयूजेबिलिटी। इस पूरे कॉन्सेप्ट पे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो चल रहा है, चाहे आप जावा की बात करते हैं या सी प्लस प्लस की या सी शार्प की या PHP या इवन पाइथन जिसकी बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कोड किया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है या एक गेम डेवलप की है, कोई भी नाम है इसका, गेम है हमारे पास और उसका हमने कोड किया है। तो ये सारी कोडिंग है हमारी गेम की और हमने ये जो गेम है इसको हम लोगों ने क्रिएट करने के बाद, कोड करने के बाद लॉन्च कर दिया। अब ये जो गेम है ये बहुत अच्छी लगी है लोगों को और बहुत खेल रहे हैं और इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और हमने अब ये सोचा है कि हम इसका एक नया वर्जन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए इसी गेम का एक नया वर्जन जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका नाम हम रखना चाह रहे हैं 1.1 या 1.2 जो भी आप रखते हैं। तो ये वही गेम होगी लेकिन उसका एक नया थोड़ा सा अपडेट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सारा कोड मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि मैंने इस वर्जन के लिए किया था, जो कि मेरा फर्स्ट वर्जन था, वो तो मैं कर चुका था। अब क्या जो मैं नया अपडेट ला रहा हूँ उसमें ये सब चीज़ें तो होंगी ही होंगी जो ऑलरेडी हमने की हैं, लेकिन हम लोग कुछ नई चीज़ें भी लाना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ और वो ये है कि यहाँ पर जो मैं ये रेड लाइन पुट कर रहा हूँ, ये आप समझे कि ये वो नया अपडेट में चेंजेस हैं जो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस गेम में की हैं। ठीक है, लेट सपोज इस गेम में मेरे पास टोटल 1 से 10 तक स्टेजेस थे। फॉर एग्जांपल ये जो गेम थी गेम 1, लेकिन अब मैंने इसमें नेक्स्ट वर्जन में कर देने हैं 1 से 20 तक स्टेजेस। इसमें से जो ओल्ड हैं वही होंगे जो हम पहले कर चुके हैं, 1 से 10 वाले तो वही प्रीवियस होंगे इसमें, लेकिन जो नए आ गए हैं, ठीक है, तो वो मैंने ये रेड कलर से शो कर दिया। क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग ये जो प्रीवियस कोड आपने किया हुआ है वो भी आप लोग इधर इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, पुराने जो स्टेजेस है 1 से 10 तक, और उसका एक नया वर्जन जो इंट्रोड्यूस करें, नया अपडेट जो कि ये है, तो क्या आपको प्रीवियस वाला कोड यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा? अब ये क्वेश्चन है, ये जो आप इतना ज़्यादा कोड कर चुके हैं लेफ्ट साइड पे, क्या ये आपको दोबारा करना पड़ेगा? इसका आंसर है कि नो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप ये कोड फिर से करते हैं तो इसमें आपका टाइम लगेगा, ठीक है, और आपका जो कोड का साइज़ है वो भी ज़्यादा होगा। तो टाइम क्यों लग रहा है? टाइम इसलिए लग रहा है कि एक दफ़ा हमने एक चीज़ की, तो हमने कोडिंग की भी है, हम दोबारा इसको यहाँ पे क्यों ला रहे हैं इस गेम सेकंड वर्जन में? तो हम एक काम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब है कि ऑलरेडी एक दफ़ा कोड लिख लिया, उसको रीयूज़ कर लो। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अब आप उसको सॉफ्टवेयर में पुट कर दें, गेम से पुट कर दें, किसी भी चीज़ में पुट कर दें, रीयूजेबिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यही है कि ऑलरेडी ये कोड लिखा है, आप उसको बार बार किसी भी नए वर्जन्स में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये काम होता कैसे है? उसके लिए है हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ है जो आपको सीखनी है। तो मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखते हैं क्लास क्या है। क्लास बहुत सिंपल सी चीज़ है। वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चीज़ बना रहा हूँ, कोई भी किसी भी चीज़ की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट है, या फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टीचर हो सकता है, या मेरे पास कोई मार्कर हो सकता है, मेरे पास कोई पेन हो सकता है, मेरे पास कोई पेंसिल हो सकता है, और मॉनिटर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें, मेरे पास लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन बीन हो सकता है, और बहुत सी चीज़ें, ठीक है। इस तरह की किसी भी चीज़ को आप लोग ले लें, कोई भी एग्जांपल आप लोग ले लें, आप कर सकते हैं, कार हो सकती है, so on, कोई भी चीज़ आप लोग ले लें। फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर ही ले लेता हूँ। अब इसको कैसे हम लोगों ने क्लास में कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। बेसिकली क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक चीज़ बनाने जा रहे हैं, डेट इज़ मार्कर, ऐसी की एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ बनाने जा रहे हैं तो आपने भी सपोज करना है ये चीज़ अभी दुनिया में है, एग्जिस्ट नहीं करती, आप इसके बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं एक चीज़ बनाने जा रहा हूँ जो कि मार्कर होगी, अभी बनी नहीं है, रियल आई नहीं है, अभी आप सोच रहे हैं। तो आप इसमें क्या क्या सोचेंगे?
तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं इसमें नाम रखूँगा उसका, ठीक है, एक नेम होगा उसका, और उसकी एक प्राइस रख लूँगा मैं, उसका मैं एक कलर रख लूँगा, और क्या करेंगे हम लोग, उसका एक विड्थ होगी, उसकी एक हाइट हो सकती है, उसका वेट हो सकता है, ठीक है, एंड उसका एक कैप होगा, और सो ऑन, ये बहुत सी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मैं सिर्फ मार्कर की बात करूँ तो ये तो मैंने वो चीज़ें कर दी जो कि मेरे मार्कर के साथ अटैच हो जाएंगी। सेकंड जो मैं करूँगा वो होगा कि ये मार्कर करने क्या वाला है, ये करेगा क्या, परफॉर्मेंस क्या देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये करेगा फॉर एग्जांपल मेरे लिए राइटिंग, ठीक है। अब वो ब्लू कलर में करता है, रेड में करता है, जिसमें भी करता है, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पे दो बॉक्सेस बना चुका हूँ, एक है ये वाला, ठीक है, और एक बॉक्स मैंने इस पर्पज़ के लिए बनाया कि वो जो चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ वो करने क्या वाली है, क्या परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे टू टू थिंग्स मैंने यहाँ पे पुट की हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये दो चीज़ें मैंने पुट कर दी। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ वो ये है कि क्या अभी तक आपने जो सोचा है कि हम मार्कर बनाएंगे जिसमें नेम, प्राइस, कलर और उसका काम होगा कि वो राइटिंग करेगा, अभी तक वो रियल तो नहीं आया हुआ ना, वो तो हमने अभी सोचा है। तो ये पूरी चीज़ें जिसमें दो बातें हैं, ये फर्स्ट जो बॉक्स आप देख रहे हैं और सेकंड, इस सब को अगर मैं एक बिग बॉक्स में बंद कर दूँ, बिग बॉक्स में किसी और कलर में बंद कर देते हैं, अगर मैं इसको एक बड़े से बॉक्स में बंद कर दूँ जिसके अंदर दो पोर्शन हैं, एक ये फर्स्ट वाला और एक है सेकंड वाला, इस पूरे बॉक्स को जो ग्रीन है इसको हम बोलेंगे इट्स अ क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सिर्फ डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अ थिंग जो कि अभी तक बनी नहीं है, रियल नहीं आई, हम पहले सोच रहे हैं कि वो होगी कैसे। तो जब भी आप लोग कोई चीज़ की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे मैंने ऐसे कहा कि आपको कि मार्कर का एक नेम होगा, प्राइस होगी, कलर होगा, और वो राइटिंग करेगा, ये मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। नाउ इस डिस्क्रिप्शन में भी दो पोर्शन थे, पहले वाला जो था उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, और ये जो सेकंड है इसको हम बोलते हैं का बिहेवियर। ये दो दो चीज़ें हैं क्लास के अंदर, एक प्रॉपर्टीज, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी लाइक नेम्स, कलर, प्राइस एंड सो ऑन, एंड सेकंड वो क्या करने वाला है, दैट इज बी, दैट होल थिंग इज कॉल्ड क्लास। ठीक हो गया। now अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने अगर मार्कर की क्लास बनानी है तो मैं कैसे लिखूंगा, पाइथन में, पाइथन में मेरे पास एक रिजर्व वर्ड है, उसका नाम है क्लास। सिंपल सी चीज़ है, क्लास बनानी है, क्लास की वर्ड। अच्छा, क्लास किसकी बनानी है, उसको कोई नाम है, तो अभी मैं इसको नाम देता हूँ, मैंने मार्कर की क्लास बनानी है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेंटेक्स, और आखिर में आपने कॉलन पुट कर देना है, ये कॉलन, ये पाइथन का सेंटेक्स है। अब इस क्लास में मैंने क्या क्या प्रोवाइड करना है वो मैंने आपके सामने पोर्शन वन, पोर्शन टू दिया हुआ है। तो मैं इंटर करूँगा और थोड़ा सा गैप दे दूंगा। तब यहाँ गैप आ नहीं रहा, लेकिन आपने थोड़ा सा गैप दे देना है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आपने अपनी डिटेल जो है वो लिखनी होगी थोड़े से गैप के बाद। मैं आपको बता देता हूँ ये जो गैप है असल में पाइथन में ये गैप बड़ा प्रॉब्लम कर देता है। ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं इंडेंट। जब भी आप क्लास स्टार्ट करें थोड़ा सा गैप के बाद उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने प्रोवाइड करनी हो। अब प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रोग्रामिंग में इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं इनको वेरिएबल्स, और जो बिहेवियर हैं इनको हम बोलते हैं मेथड्स। सिंपल। तो आपकी क्लास में होते हैं बेसिकली वेरिएबल्स, और आपकी क्लास में होते हैं मेथड्स, और ये है इनका बनाने का तरीका। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको क्लास के बारे में बता रहा हूँ। तो आए जल्दी से प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये कोड मैंने ओपन किया हुआ है, और मैं यहाँ पे पाइथन की एक फाइल भी बना चुका हूँ, उसका मैंने नाम रखा हुआ है लूप वन, ठीक है। और मैं यहाँ पे एम्प्टी पेज ले चुका हूँ, और अब मैं आपके सामने एक क्लास बनाता हूँ। सबसे पहले वी नीड द रिजर्व वर्ड दैट इज क्लास, तो मैं लिखता हूँ CLASS क्लास। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करिए, इट मीन्स रिजर्व वर्ड। अब वो मुझे कह रहा है कि क्लास का कोई नाम है, तो मैं ऐसे कहता हूँ इट्स मार्कर क्लास। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और आपने मैंने पुट करना है कॉलम और इंटर। अब आप नोटिस करें जैसे ही मैंने इंटर किया है इसने मुझे थोड़ा सा गैप भी दिया, जो आपको रेड जिग जैग लाइन नजर आ रही है, जहाँ पे मेरा कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है। ये बेसिकली वो गैप इसलिए दिया गया है ताकि आपका क्लास का बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपने अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखनी। ये बेसिकली हमारा एक छोटा सा सेंटेक्स था क्लास को क्रिएट करने का। सो क्लास रिजर्व वर्ड, क्लास का नाम दैट इज मार्कर, कॉलन, और फिर इंटर करके आपने अपनी स्टेटमेंट को लिखनी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बताया है अबाउट क्लास क्या होती है, ठीक है। सो ये सारा लेक्चर था हमारा क्लास के बारे में, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे बनता है,
नेक्स्ट क्लास में क्लास को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग, और भी एग्जांपल देखते हो, साथ में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं वो भी देखेंगे, और फिर इसका एक पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो भी देखने वाले हैं। इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आपके साथ मैं सारा सोल्यूशन जो है वो शेयर कर दूँगा। थैंक यू।